नमस्कार बच्चों। बड़े दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो फिर से शुरू करते हैं हम हमारी कहानियों का दौर। एक दिन क्या हुआ, एक मुनिराज गंगा नदी के किनारे खड़े थे, घूम रहे थे। उनको प्यास लगी तो उन्होंने नदी का जल जैसे ही हाथों में लिया, उनके हाथों में एक चूहिया आकर गिर गई। उन्होंने ऊपर देखा आसमान में कि अरे चूहिया कहाँ से आ गई। तो वो चूहिया जो थी वो कोई एक पक्षी बाज था, वो मुंह में उठाकर ले जा रहा होगा। तो उसके मुंह से वो नीचे उनके सीधे हाथों में आकर गिर गई। मुनिराज ने देखा कि चूहिया अभी भी जिंदा थी। तो वो उसे अपनी कुटिया में ले आए, अपनी झोपड़ी में ले आए। और जैसे ही मुनिराज ने चूहिया को गरम कपड़े में लपेटा तो चूहिया को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा, वो ठीक होने लगी। मुनिराज ने धीरे धीरे उसको अपने पास से कोई जड़ी बूटियां खिलाकर पिलाकर उसे ठीक कर दिया। 2-3 दिन के बाद वो इधर उधर घूमने लगी, फुदकने लगी। मुनिराज का भी अच्छा मन लग जाता था उसके साथ। उन्होंने क्या किया, अपने मंत्रों से उस चूहिया को एक कन्या का रूप दे दिया। अब वो जो चूहिया थी वो एक लड़की बन गई, छोटी सी। वो लड़की ले जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को दिया और कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी कन्या लाया हूँ। पत्नी भी खुश हो गई क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। अब मुनिराज और उनकी पत्नी उस छोटी सी बेटी को अच्छे से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो मुनिराज की पत्नी ने कहा चलो अब इसकी शादी कर देते हैं हम। तो मुनिराज ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ के लाऊंगा। फिर वे सूर्य देव के पास गए। उन्होंने कहा, सूर्य से कहा कि क्या आप मेरी बेटी से शादी करोगे। तो सूर्यदेव ने कहा आपकी बेटी से पूछ लीजिए। वो बेटी के पास गए। बेटी ने कहा कि पिताजी, सूर्यदेव तो बहुत ही गर्म है, मैं कैसे शादी कर पाऊंगी उनसे। तो मुनिराज ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है। फिर उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि आप तो बहुत गर्म है, मेरी बेटी आपके पास कैसे रह पाएगी, आप कोई और अच्छा, आपसे भी अच्छा वर बताइए। तो सूर्यदेव ने कहा कि मुझसे अच्छा तो मेघ है, बादल है, वो तो कई बार मुझे भी छुपा लेता है। तो मुनिराज अपनी बेटी के पास गए, उसे पूछा कि बिटिया क्या आप मेघ से शादी करोगे, बादल से शादी करोगे। तो बिटिया ने कहा नहीं नहीं, वो तो बहुत काला है, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। अब मुनिराज मेघ के पास गए। मेघ से कहा कि क्या आपको कोई आपसे भी श्रेष्ठ वर पता है। तो मेघ ने कहा कि मुझसे भी श्रेष्ठ तो हवा है, वायु है, वो तो मुझे कहीं के कहीं उड़ा के ले जाती है। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो है, वायु तो मेघ से भी ज्यादा ताकतवर है। वो अपनी कन्या के पास गए। कन्या से पूछा कि क्या आप वायु से शादी करोगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वायु से शादी नहीं करूंगी, वो तो दिन भर इधर से उधर बहती रहती है, घूमती रहती है। तो पिताजी ने कहा कि अरे हाँ ये भी बात सही है। फिर वो वायु के पास गए। उन्होंने वायु से कहा कि क्या आपसे भी कोई ताकतवर है, तो आप तो इधर उधर घूमते रहते हो, बहते रहते हो। तो वायु ने कहा कि मुझसे भी ताकतवर और एक ही जगह रहने वाला एक ही है, वो है पहाड़, पर्वत। तो मुनिराज पर्वत के पास गए, बिटिया के पास गए और बिटिया से कहा क्या तुम पर्वत से शादी करोगी। तो बिटिया ने कहा नहीं नहीं, वो तो कितना बलशाली है, इतना बड़ा, इतना विशाल, मैं उनसे शादी कैसे कर पाऊंगी। तो मुनिराज पर्वत के पास गए। पर्वत से कहा कि क्या आपसे कोई श्रेष्ठ है, ताकतवर है, जो मेरी बेटी का वर बन सके। तो पर्वत ने कहा कि मुझसे ताकतवर तो मुझे चूहा लगता है, क्योंकि चूहा तो मुझे भी खोद डालता है और बिल बनाता है। तो मुनिराज बेटिया के पास गए, अपनी कन्या के पास।
कन्या से कहा कि क्या तुम मूषक राज से चूहे से शादी करोगी? तो थोड़ी देर के लिए कन्या सोचने लगी नाम सुनकर। उसने कहा कि हाँ, मुझे कुछ ये अपना सा लगता है। तो बेटी ने कहा कि हाँ, मैं मूषक राज से शादी कर लूँगी, आप मुझे चूहिया बना दीजिए। और मुनिराज ने क्या किया, उसकी शादी मूषक राज से कर दी और उसे फिर से चूहिया बना दी। देखा कैसा चक्कर चला, चूहिया से कन्या बनी और कन्या से फिर से चूहिया बन गई। अच्छी लगी बच्चों आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।